जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आइए, आपके बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलेगा आशा की। तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है। हो सकता है कि आप लोग अगर बेरोजगार बैठे हो तो आज से आप लोगों का रोजगार मिलने वाला है। हाँ, आज आप लोग ऐसा इस वीडियो पर देखने को वाले हो जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही सीख मिलने वाली है, जो शायद आप लोगों को बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। आखिरकार वो क्या चीज़ है? आप सबने पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में एक अपडेट जारी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 अनुदेशक भर्ती करवाएंगे। आप सबके लिए एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ था मैंने, जब भी अनुदेशक भर्ती के लिए अपडेट जारी की गई थी। इन्होंने सारी जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने लाइव अपलोड कर दिया था, एंड आप लोगों के लिए जो भी कम्युनिटी बॉक्स पर था एंड आप लोगों को टेलीग्राम पे भी मैंने इस चीज़ों को शेयर कर दिया था। अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी उत्तर प्रदेश के अनुदेशक भर्ती का फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो चुका है और आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रही हो। यानी बहुत सारे लोगों का जब कमेंट्स आने लगा तो मैंने सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई अपडेट आए और हम तक वो अपडेट ना पहुँचे। यानी क्योंकि हम लोग भी अपनी वेबसाइट वगैरह है और क्या है कि जो भी अधिकारी वगैरह जो मैम वगैरह से संपर्क रखते हैं, मैंने सारा क्या है इन्फॉर्मेशन उससे ली और फिर जाके ये पता चला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश की अनुदेशक भर्ती 60,000 पदों पर आनी है, वो भर्ती आनी है। लेकिन उसके फॉर्म वगैरह वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। जो लोग आप लोगों को ये बता रहे हैं कि 60,000 अनुदेशक भर्ती का फॉर्म है, इतने ज़िले उतने ज़िले इनका फॉर्म वैसे स्टार्ट हो गया है, तो ऐसा आप लोगों का जो बरगलार हैं उनको लिए आप लोगों का एक सबसे बड़ा मैसेज इस वीडियो पर मिलेगा। ठीक है, तो आप सबके लिए आप सबको भी पता है कि जो भी मैं वीडियोस वगैरह है जो भी है मैं आप लोगों को रियलिटी के साथ अपलोड जरूर करती हूँ, चाहे वो लेट आए वीडियो, लेकिन जब तक पूरी तरह से सर्वे नहीं करती हूँ तब तक आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो नहीं आता है। जैसा कि उस वीडियो पर भी मैंने बताया हुआ था और ऐसा ही इसी वीडियो पर आप लोगों को कुछ चीज़ें पॉइंट मिलेंगे। आखिरकार क्या है उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती, ये भर्ती आप लोगों को कब से शुरू होगी और जैसा कि मैंने इन लोगों से पता किया है कि क्या क्या इनके बारे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो अनुदेशक भर्ती है ये कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, कौन से स्टूडेंट्स के लिए मौका मिलेगा, क्या इसमें एग्ज़ाम भी होगा, सारी चीज़ें रहेंगी और क्या ये सरकारी भर्ती रहेगी, क्या इस पर कमेटी रहेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने A to Z एक ही वीडियो पर अपलोड करने की कोशिश की है। शायद हो सकता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए सच में शानदार साबित हो, जो कि मैं भी नहीं सोच सकती थी। जैसा मैंने सर से बात की उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मैं आप तक इस वीडियो को पहुँचाऊँ और हो सके तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाना ज़रूर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ जो उत्तर प्रदेश की अनुदेशक भर्ती आनी है इसके फॉर्म वगैरह है वो अभी से शुरू नहीं हो रहे हैं। इसके फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं इसी वीडियो पर आप लोगों को बताऊंगी। ये आप लोगों के जो पदों की संख्या है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे शानदार और सबसे बड़ी भर्ती मानी जाएगी। इसमें आपके 60,000 पद रहेंगे, जो कि इससे पहले शायद किसी स्टूडेंट से नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश में अनुदेशक भर्ती भी आएगी, वो भी इतने ज़्यादा पदों पर। नथिंग, हम नहीं जानते कि ऐसी भर्ती के लिए किसी ने सोचा भी होगा कि भर्ती देंगी भी। जिसमें क्या है आप लोगों की रहेंगी, इसमें जो पढ़ाना होगा ये आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में रहेगा आप लोगों का सिलेक्शन वगैरह। इसमें उन्होंने बताया है कि कक्षा 9 से लेकर 11 तक के बच्चों को यानी छात्र और छात्राओं को जो है एक स्किल ट्रेनिंग देनी होगी आप लोगों को। यानी जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो स्टूडेंट्स को एक स्किल ट्रेनिंग देनी होगी बच्चों को, जिसमें आपकी क्लासें हैं जो कि निर्धारित हुई हैं। वो क्योंकि अभी नियम बन रहे हैं आप लोगों के, तो इसमें क्लासेस निर्धारित हुए हैं। उस वीडियो पर भी आप सबने पूछा भी था कि दीदी इस बार अगर वीडियो लगाना तो क्लियरिटी के साथ लाना कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे क्या रहने वाली है सारे कुछ। तो इसमें उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से लेकर 11 तक के स्टूडेंट्स को आप लोगों को स्किल ट्रेनिंग देनी होगी। अब इसमें आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है आप लोगों के जो विद्यालय हैं वो कितने विद्यालय काउंटिंग पे आए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 29,000 जो विद्यालय हैं जो कि आप लोगों के काउंटिंग में आ रहे हैं। 29,000 विद्यालयों में से एक विद्यालय में 2 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी 2 टीचर 2 अनुदेशक जिन्हें हम बोल सकते हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। और 2 सेलेक्ट कैसे किए जाएंगे, क्योंकि हर एक विद्यालय में 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगी सरकार। ये आप पे डिपेंड्स करता है, यानी क्या है उस कमेटी पे डिपेंड्स करेगा कि उस विद्यालय में कौन से सब्जेक्ट वो लोग सेलेक्ट करेंगे अपने विद्यालय के लिए। इसमें मैं ये सब्जेक्ट जैसे मिलता है वैसे मैं आप लोगों के लिए PDF वगैरह वो शेयर करूँगी कि आखिरकार सरकार के द्वारा कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन से स्किल जो आप लोगों के व्यवसायिक जो आप लोगों का निर्धारित किए जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए हैं, वो कौन कौन से रहने वाले हैं। मैं इस पर क्या है ट्रेड वगैरह का सिलेक्शन जैसे ही PDF मिलती है सिलेक्शन PDF मैं आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी। टेलीग्राम से हो सकता है या मैं कम्युनिटी बॉक्स पर भी आप लोगों को शेयर कर दूँगी, ठीक है। वहाँ से ये क्या है क्योंकि इस चीज़ का पूरा नहीं इन्फॉर्मेशन दे पाई हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि स्किल ट्रेनिंग के लिए इसमें 29,000 जो विद्यालय हैं जो कि काउंटिंग में उत्तर प्रदेश के अंदर है, एक विद्यालय में 2 अध्यापक सेलेक्ट किए जाएंगे जहाँ पर 2 सब्जेक्ट
का निर्धारित हुए हैं, यानी 2 जो सब्जेक्ट होंगे उनको आप लोगों को क्या है उसमें एक सब्जेक्ट में एक टीचर और दूसरे सब्जेक्ट में दूसरा टीचर रहेगा। इसमें 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की ज़्यादा ऐसा नहीं कि पूरे दिन आपको पढ़ाना होगा। ओनली आप लोगों के लिए इसमें बहुत कम समय आप लोगों के लिए दिया जाएगा, यानी कभी 1 घंटे के लिए हो सकता है कि कभी आप लोगों को 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए समय नहीं आप लोगों से मांगा जाएगा। इसमें पूरे दिन वहाँ पर नहीं लगे रहना है। ऐसे करके आप लोगों को मतलब क्लास से निर्धारित करेंगे कि इतने घंटे लिए इस क्लास में आपको जाना है। बस ऐसे करके आप लोगों को वहाँ पर निर्धारण होगा 9 से लेकर 11 तक बच्चों को, बस और कुछ नहीं होगा। और इसमें क्या है, हो सकता है कि आप लोगों को पूरे वीक नहीं जाना पड़े। वीक में कुछ डे ऐसे निर्धारित किए जाएंगे जहाँ पर आपको जाना होगा। ये सारी चीज़ें चलो बात की रहेंगी, जैसे उनके द्वारा कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूँगी। इसमें नियुक्त जो होगा उसमें मैं आप लोगों को बता दूँगी। बात करते हैं कि आप लोग सैलरी पूछ रहे थे, तो इसमें सैलरी आप लोगों की स्टार्टिंग है जो कि 17,000 मैंने उस दिन भी बताई थी। 17,000 से लेकर 25,000 के बीच आप लोगों की यहाँ पर सैलरी रहेगी, जो आपके अपने लोकल पे आपका सिलेक्शन होगा, ज़्यादा दूर नहीं करेंगे लोग। इसमें आप लोगों का जो वेतन व्यवस्था है वो की कमेटी जो कि जैसे आप लोगों को वेतन की व्यवस्थाएँ करेंगी वो आप लोगों की विद्यालय की कमेटी करेगी, यानी कि विद्यालय कमेटी ही आप लोगों की वेतन व्यवस्था करेगी। उसके बाद इसमें क्या है कि आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कन्फ्यूज़न में थी कि मतलब आपके पास बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, टेट होना चाहिए, बीटीसी, डीएलएड। नो, ये सब आप लोगों के पास हायर क्वालिफ़िकेशन नहीं ज़रूरत है। यहाँ पर एक मिनिमम एक छोटी सी क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है, वो है आपके पास आईटीआई। आपने अगर आईटीआई किया है तो आप इसका फॉर्म में है वो अप्लाई करने का शानदार मौका हासिल कर सकते हो। यानी क्या है कि आप लोगों को पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक अनुदेशक वर्ड जो यूज़ होता है ज़्यादातर आईटीआई वालों के लिए होता है, व्यावसायिक स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। एक अनुदेशक जो वर्ड होता है उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा फॉलो करवाया जाता है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर जो भर्ती होती है उन्हीं लोगों के लिए होती है। इसमें क्या होता है, आईटीआई आप लोगों से मांगा जा रहा है, इसमें 10 प्लस आईटीआई ज़रूर होना चाहिए आप लोगों के पास। आपने अगर 10th पास कर लिया तो आज भी मौका है, आप लोग आईटीआई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसमें आप लोग 1 ईयर्स का कोर्स कर सकते हो आईटीआई में, 2 ईयर्स का भी कोर्स कर सकते हो। ये लो आप लोगों का 3 ईयर्स का कुछ कोर्स नहीं है। इसमें क्या होता है कि आईटीआई में ट्रेडिंग होती हैं, एक व्यावसायिक ज्ञान दिया जाता है। व्यावसायिक ज्ञान के अंतर्गत आप लोग से जैसे भी जो भी ट्रेड वगैरह सेलेक्ट करते हो तो उसमें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे ही आप लोगों को क्या है, ट्रेड में जो सब्जेक्ट में आप लोगों का है, मतलब क्या है, ट्रेड में आप लोगों को जो चीज़ें समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, वहाँ पर वही चीज़ें आप लोगों को विद्यालय में जब सिलेक्शन आप लोगों का होता है तो वही चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर बच्चों को सिखाना है आप लोगों को, बस इतना ही है। जैसे आप लोगों ने देखा कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल और ये मशीनिस्ट, बहुत सारी आप लोग एमएमबी, कंप्यूटर ऑपरेटर, और ये आप लोगों को डिजाइनिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह बनाने के लिए, ब्यूटिशियन के लिए बहुत सारी ट्रेडें होती हैं। इनमें कोई एक ट्रेड नहीं होती, बहुत सारी ट्रेडें होती हैं। उसी ट्रेडों को आप लोगों को जब आप आईटीआई करते हो तो उन चीज़ों को आप लोगों को वहाँ पर आईटीआई में सिखाया जाता है और हर चीज़ को मतलब क्या है पढ़ाया जाता है। और वो जब आप लोगों का ज्ञान होता है वो आप लोगों का अब काम आएगा। नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे कि भाई हम कर रहे हैं आईटीआई बट इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सरकार हम लोगों के लिए भर्तियाँ नहीं निकालती है, सरकार कुछ करती नहीं है। तो इसमें आप लोगों का सरकार लो भाई बहुत कुछ कर दी है आपका सिलेक्शन करने के लिए। इसमें आपका व्यवसाय ज्ञान के लिए ज़रूरी होगा, अनिवार्यता होगी। यानी आप लोगों के पास अगर सोचते हो कि बिना स्किल्स के बैठे हो तो भाई आप लोगों के पास बहुत गलती करके बैठे हो, क्योंकि आप ना डिग्री लिए जा रहे हो, उससे कोई रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है। अब सरकार क्या है, स्किल पर काम करने लग गई। उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग देख रहे हो सरकारी भर्तियाँ कम दे रहे हैं, संविदा आउटसोर्सिंग पर अच्छा वर्क कर रही है। इसमें आप लोगों को बता दूँ कि जो अनुदेशक भर्ती आएगी, ये आप लोगों के फॉर्म है वो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। कोई भी टीचर या कोई और भी आप लोगों के पास आता है और ये बोलता है कि अनुदेशक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के इतने ज़िलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुके हैं, तो भाई उसके साथ ये बोल देना कि भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन उनके द्वारा जारी की गई है सरकार की तरफ से और जो भी अपडेट जारी की जा रही है वो 1 अप्रैल से ही आप लोगों का सारा कुछ लागू होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग ऐसे वीडियोस मत देखिए। और मेरे पे भी जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन ली जाए कि सच में क्या इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या सच में इसके फॉर्म वगैरह अप्लाई होना शुरू हो गए हैं क्या। तो जैसे इन्फॉर्मेशन सर के द्वारा मुझे मिली है मैंने आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचा दी है, तो इसका इंतज़ार आप लोग 1 अप्रैल से कर सकते हो। ठीक है, अभी से कुछ नहीं, अभी आप लोगों को बिल्कुल फ्री माइंड रहना है। अभी आप लोगों को फरवरी निकलने ही वाली है, मार्च निकलने के बाद आप लोगों अप्रैल से फॉर्म इसके स्टार्ट होंगे,
6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का इस पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक ऑफिशियली डेटा दी है, ऐसा इधर उधर का नहीं है। आप कहीं से भी किसी से भी पूछ लेना, ये जो डेटा मैंने दिया है वो आप लोगों का एक ऑफिशियली डेटा दिया है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के दिमाग पे क्या चीज़ें आती है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ, देखो एक मैं पारिवारिक तरीके से वीडियो बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं औरों की तरह वीडियो बनाती हूँ। पर एक चीज़ आपको कहने के वाली हूँ कि देखिए मेरे पास भी बहुत स्किल्स हैं, मेरे पास भी हर चीज़ है, और आपकी दुआ और घर वालों की आशीर्वाद से और ऊपर वाला भी मेरा सहयोग करता है, तो मैंने बहुत कुछ कर रही हूँ। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगी। तो मैं इस चीज़ को कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्किल कर दीजिएगा। जैसे आप क्या है कि कोई स्नातक डिग्री ले रहे हो तो उसके साथ साथ स्किल जोड़िएगा। स्किल क्या जोड़ना है, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप लोगों के पास, क्या आप लोगों के पास सब्जेक्ट क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। और बाकी मिलते हैं स्टूडियो में, और भी कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी सी आती है तो मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। बाय बाय, नमस्ते।